आज हम शुरू करेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वर्णमाला श्रृंखला। सबसे पहले इस चैप्टर से संबंधित मैंने 2 वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ। पहले उसको देखिए, उसके बाद आके इसको देखिए। तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जानना आपको ज़रूरी है। आइए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें दिखाता हूँ। अंग्रेजी में टोटल 26 लेटर होते हैं। देखिए, ये जो है ये बेसिक चीज़ें हैं। अंग्रेजी में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। इधर से बायां छोर होता है और इधर से जो है आपका दायां छोर होता है। इधर से आपका बायां छोर होता है, इधर से आपका दायां छोर होता है। बायां छोर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये बायां छोर से मान हो गया। अब दायां छोर से मान देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये दायां छोर से मान हो गया। तो सबसे पहले इसमें एक बेसिक सा ट्रिक है, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट से जी का मान 7 है, तो राइट से जी का मान कितना होगा? यानी लेफ्ट से जी का मान 7 पे है, तो राइट से जी का मान कितना होगा? तो इसका एक बेसिक ट्रिक है कि अंग्रेजी में टोटल कितने लेटर होते हैं? टोटल 26 लेटर होते हैं। और किसी का भी रैंक निकालने के लिए टोटल +1 और दिए गए माइनस रैंक को घटा देते हैं। यानी कि लेफ्ट से जी 7 पर है, तो राइट से कितना पर होगा? तो टोटल 26 है, तो उसमें एक बढ़ा करके घटाते हैं। तो 27 माइनस 7 कितना हुआ? 20। तो लेफ्ट से जी 7 नंबर पे होगा और राइट से जी, यही जो है जी कितना होगा? राइट से RIGHT, राइट से इसका स्थान होगा। मान लीजिए कि M, लेफ्ट से M जो है 13 नंबर पे है, लेफ्ट से M 13 नंबर पे है, तो राइट से M का मान कितना होगा? तो 27 माइनस 13, 27 माइनस 13 कितना हुआ? 7 में से 3 गया तो बचा 4 और 2 में से 1 गया तो बचा 1। तो लेफ्ट से M 13 नंबर पे होगा और राइट से M 14 नंबर पे होगा। इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए, इसमें देख लीजिए आप, लेफ्ट से यानी बायां छोर से M 13 नंबर पे है और दायां छोर से M 14 नंबर पे है। और मैंने क्या बताया था? लेफ्ट से जी 7वें है, तो राइट से कितना होगा? तो राइट से 20 नंबर पे होगा। इसमें देखिए, लेफ्ट से जी 7वें नंबर पे है और राइट से जो है ये 20 नंबर पे होगा। और एक तो देखते हैं। मान लीजिए कि राइट से ओ जो है 12 नंबर पे है, राइट से ओ जो है 12 नंबर पे है, तो लेफ्ट से कितना नंबर पे होगा? तो किस में से घटाएंगे? 27 माइनस 12, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1। तो देखिए, राइट से ओ 12 नंबर पे है और लेफ्ट से ओ जो है 15 नंबर पे होगा। देख लीजिए, राइट से ओ जो है 12 नंबर पे है और लेफ्ट से ओ कितना नंबर पे है? 15 नंबर पे है। इसका यही एक ट्रिक है। अब ये आपको कंप्लीट हो गया होगा। और इस चैप्टर में ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर सेम पोजीशन आए तो माइनस करेंगे,
जब भी पोजीशन सेम हो तो माइनस करेंगे, जब भी पोजीशन सेम हो तो माइनस करेंगे, जब भी पोजीशन डिफरेंट हो तो प्लस करेंगे, जब भी पोजीशन डिफरेंट हो तो प्लस करेंगे। बायां बायां रहेगा तो माइनस करेंगे, दायां दायां रहेगा तो माइनस करेंगे, बायां दायां रहेगा तो प्लस करेंगे, और दायां बायां रहेगा तो भी प्लस करेंगे। अब सुनिए, और उसका जो आंसर देना है क्वेश्चन में, देखिए या तो बायां रहेगा या तो दायां रहेगा, या तो बायां बायां रहेगा या तो दायां दायां रहेगा। यही 4 टाइप के प्रकार का क्वेश्चन में रहता है। अगर क्वेश्चन में सबसे पहले बायां होगा तो बायां के अनुसार आंसर देंगे, क्वेश्चन में अगर सबसे पहले दायां होगा तो दायां के अनुसार आंसर देंगे। फिर एक बार और समझिए, सेम पोजीशन रहने पर माइनस करेंगे, और क्वेश्चन में सबसे पहले अगर बायां होगा तो बायां के अनुसार आंसर देंगे, अगर दायां होगा तो दायां के अनुसार आंसर देंगे। सेम पोजीशन रहने पर माइनस करेंगे, अगर क्वेश्चन में पहले दायां होगा तो दायां के अनुसार आंसर देंगे, अगर क्वेश्चन में बायां होगा तो बायां के अनुसार आंसर देंगे। डिफरेंट पोजीशन रहने पर प्लस करेंगे, और आंसर अगर क्वेश्चन में पहले बायां होगा तो बायां के अनुसार आंसर देंगे, यानी बायां का मतलब इधर से, यानी इधर से आंसर देंगे अगर पहले बायां होगा तो, अगर क्वेश्चन में पहले दायां होगा तो इधर से आंसर देंगे। इसका यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। दायां बायां डिफरेंट पोजीशन है तो प्लस होगा, अगर क्वेश्चन में सबसे पहले दायां होगा तो दायां के अनुसार यानी इधर से आंसर देंगे, अगर बायां होगा तो आपका इधर से आंसर देंगे। देखिए, इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए इतना ही नोट्स का ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने इससे संबंधित पहले 2 वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ, पहले उसको देखिए, उसके बाद आके इसको देखिए तो आपको हर सवाल आराम से हल हो जाएगा। देखिए, नंबर 1 में आपको ABCD का मान याद होना चाहिए, नंबर 1 में ABCD का मान याद होना चाहिए, नंबर 2 में अपोजिट लेटर याद होना चाहिए, जो कि मैंने ये दोनों करवा चुका हूँ। मैंने इसका 2 वीडियो अपलोड किया हूँ, एक ABCD का मान याद कैसे करें और एक अपोजिट लेटर कैसे करें, और तीसरा रैंक निकालना आना चाहिए। तो मैंने आपको रैंक निकालना सिखा दिया कि कोई लेटर जो है लेफ्ट से 19 नंबर पे है, मान लीजिए कि लेफ्ट से कोई भी लेटर लेफ्ट से 7 नंबर पे है, तो यही लेटर राइट से कितने नंबर पे होगा, तो 20 नंबर पे होगा। मैंने इसका ट्रिक भी निकाल के दिखाया है। तो अगर आपको लेफ्ट से मान मालूम है, अगर आपको लेफ्ट से मान मालूम है तो 27 माइनस उस मान को घटा देंगे तो आपको राइट से मान निकल जाएगा। अगर आपको राइट से मान मालूम है तो 27 माइनस उस मान को घटा देंगे तो आपको लेफ्ट से मान निकल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो कमेंट ज़रूर करें। आइए इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 होगा। देखिए, पहले क्या दिया है, बाएं से 4, बाएं से 4 बाएं से 4 के दाएं 6। देखिए, पहले बायां दिया है, उसके बाद दायां दिया है। मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी अगर डिफरेंट पोजीशन हो, यानी बायां दायां हो या दायां बायां हो, तो प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे, तो 4 अब प्लस 6 10। अब आपको आंसर बाएं से देना है कि दायां से देना है, वो डिसाइड करने के लिए पहले क्वेश्चन में देखिए कि पहले बायां आया है कि दायां आया है। तो पहले बायां आया है तो हम आंसर बाएं के अनुसार देंगे, यानी लेफ्ट से। यानी लेफ्ट से 10वें नंबर पे कौन होगा, देखिए लेफ्ट से 10वें नंबर पे कौन होगा, तो जे होगा। तो इसका आंसर जे हो जाएगा।
देखिए मैं आपको ये समझाने के लिए इस चार्ट को दिखा रहा हूँ। आपको ये मान याद होना चाहिए, ABCD का मान याद होना चाहिए और अपोजिट लेटर याद होना चाहिए, और रैंक निकालना तो मैंने अभी सिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। मैं क्वेश्चन इधर साइड में लगा देता हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा? क्या बोला है? बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा। देखिए बाएं हैं दाएं हैं, चूँकि दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है तो हम प्लस करेंगे। 5 + 10 तो 10 × 5 = 15। और आंसर लेफ्ट से देना है कि राइट से देना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखिए क्वेश्चन में पहले बाएं आया है तो आंसर भी हम बाएं के अनुसार देंगे। तो देखिए लेफ्ट से 15 नंबर पे ओ होता है। इसमें देखिए चार्ट में देख लीजिए, आपको बाएं छोर से यानी लेफ्ट से 15 नंबर पे ओ होता है, तो इसका आंसर आपका ओ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा? क्या बोला है? बाएं से 15वें के दाएं, बाएं से 15वें के बाएं बोला है, दाएं नहीं है, बाएं है। बाएं से 15वें के बाएं 5वां। ध्यान दीजिए, क्योंकि पोजीशन जो है सेम है, सेम आने पर मैंने क्या बताया है, देख लीजिए कि जब भी पोजीशन सेम आए तो माइनस करेंगे, बाएं बाएं तो माइनस करेंगे, दाएं दाएं आए तो माइनस करेंगे। क्योंकि पोजीशन सेम है तो हम माइनस करेंगे। तो 15 - 5 कितना हो गया? 10। और आंसर जो है पहले बायां है तो आंसर बाएं से देंगे। तो ABCD में बाएं से 10वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है? तो जे होता है। इसमें देख लीजिए जे दिया है, बाएं छोर से 10वें नंबर पर जे होता है, तो इसका आंसर जे हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा? देखिए क्या बोला है? बाएं से 17वें के बाएं 7वां। देखिए बाएं बाएं सेम पोजीशन है तो हम माइनस करेंगे। 17 - 7 कितना बचा? 10। चूँकि ABCD में बायां छोर से, चूँकि पहले बायां दिया है तो आंसर हम बाएं से देंगे। तो बाएं से 10वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है? तो जे होता है, जे होता है। ठीक है, जे होता है। बाएं से 17वें के बाएं 7वां, यानी दोनों ही पोजीशन सेम है तो माइनस करेंगे। 17 - 7 बचा 10। अब बाएं छोर से देख लीजिए, बाएं छोर से 10वें नंबर पर जे होता है। ठीक है,